हेलो दोस्तों, आज हमारा ये जो नेक्स्ट डायग्राम है वो ये 12th वाला है। बट इसमें जो फिगर्स है वो क्लियर नहीं है, तो हम इसके सेकंड पैम्पलेट में अगर वेबसाइट में आप देखोगे तो जो सेकंड पैम्पलेट है उसमें 5 और फिगर 5-41 पे सेम डायग्राम है और इसके जो मेजरमेंट्स है वो भी क्लियर है। तो हम इसमें से जो है मेजरमेंट्स ले सकते हैं और इसे क्रिएट करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले हम यहाँ पर यूनिट सेटअप करते हैं, ओके, और इसमें डेसिमल ही रखेंगे और यहाँ पर इंचेस की जगह में मिलीमीटर, देन ओके। अब यहाँ पर हम आते हैं, इसमें जो अभी हमारा जो सर्कल है, ओके, जो आउटर सर्कल का जो डायमीटर है 45 है और इनर का 24 है। तो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू में जाते हैं, इसके क्रिएट करते हैं। तो फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और सर्कल लेते हैं, सर्कल के डायमीटर्स को ही ले लेंगे और क्रिएट करेंगे 45 डिग्री, ओके, सॉरी 45 mm। और इसे सिलेक्ट करके हम थोड़े ऊपर की साइड लेकर जाते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा 45 के बाद दूसरा जो आता है इनर जो है 24। तो हम सेम सर्कल लेते हैं और इसे वैल्यू दे देंगे 24। तो ये इनर साइड में क्रिएट हो गया। उसके बाद में हम ये सेंटर से हमें डिस्टेंस दिया गया है 60 का, तो एक लाइन हम क्रिएट कर देते हैं ताकि ये पीछे का प्लेट हम बना सकें। तो एक लाइन क्रिएट करते हैं 60 के डिस्टेंस पे, F8 ऑन रखेंगे, ओके, और ऑफसेट दे देंगे दोनों साइड में। टोटल डिस्टेंस यहाँ से हम देख सकते हैं कि 30 का डिस्टेंस है यहाँ पे और 90 का डिस्टेंस है टोटल, यानी कि 45 हमें लेना पड़ेगा ऑफसेट, ओके। तो दोनों साइड में 45 लेने के बाद हमें जो है हाइट है 24 का लेना है। तो एक लाइन क्रिएट करते हैं हम सिंपली और इसे ऑफसेट कर देते हैं, वो एंटर 24 एंटर से ऊपर से सिलेक्ट करके नीचे और एक लाइन ले लेंगे और इसे हम टेंजेंट पे लाकर रख देंगे। सिमिलरली इसे भी टेंजेंट पे लाकर क्लिक और ट्रिम कर देंगे इतने पोर्शन को। और इन लाइंस की अभी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, ओके। सेंटर लाइन की शायद ज़रूरत पड़ेगी, तो इस लाइन को निकाल देते हैं। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, 18 के डिस्टेंस में यहाँ से ऑफसेट है और अपर साइड में भी 18 है। तो ओके, अब हम 18 ले लेते हैं। सेंटर लाइन की आई होप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 18 का हम ऑफसेट रखते हैं दोनों डायरेक्शन से। और इधर जो सर्कल है, सर्कल का डिस्टेंस यहाँ पर रेडियस आउटर ये फिलेट 10 का है, बट जो सर्कल है वो 12 का यहाँ पर डायमीटर दिया गया है। तो हम एक सर्कल लेते हैं डाया का ही और वैल्यू दे देंगे 12, ओके। तो यहाँ पर भी हम दे देंगे 12, ओके। और फिलेट करना है हमें 10 का, F एंटर, R एंटर, 10 एंटर, ओके। सिमिलरली दोनों साइड से हम रिपीट कर देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का ढांचा क्रिएट हो चुका है। और ये जो चीज़ है वो हम राइट व्यू में क्रिएट करेंगे और साइड का भी। तो हम राइट व्यू में चले जाते हैं, ओके। राइट व्यू में जाने से पहले इसे हम 3D कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ इतने पार्ट की ज़रूरत थी। अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ चीज़ें यहाँ से ट्रिम कर देंगे और यहाँ से जो है बाकी ये चीज़ों को निकाल देते हैं, क्योंकि ये जो सर्कल है ये टोटल होल होगा और ये प्लेट अलग से रहेगा और ये पोर्शन अलग से रहेगा। तो हमने
जनरली दोनों पार्ट्स ले लिए। अब इस चीज़ को जो है हम एक्सट्रूड करेंगे 12 के डिस्टेंस पे और 18 के डिस्टेंस पे दोनों सर्कल को। तो टॉप व्यू में जाते हैं, फिर आइसोमेट्री पे आते हैं और सबसे पहले हम रीजन करेंगे इस पार्ट को। रीजन करने से ये सिंगल हो जाएगा। फिर एक्सट्रूड दे देंगे 12 का, EXT एंटर, सिलेक्ट एंटर, 12 एंटर, सब्ट्रैक्ट देंगे SU एंटर, सिलेक्ट एंटर, ये सारे सिलेक्ट फिर एंटर। ओके, अगेन एक्सट्रूड देंगे हम इस चीज़ को भी 18 के डिस्टेंस पे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसे सिलेक्ट एंटर, देन सिलेक्ट एंटर। अब इसे मूव करेंगे, सेंटर पकड़ के यहाँ के सेंटर पे रख देंगे। ओके, अब हमें जनरली करना क्या है कि ये जो चीज़ है हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब हमें जाना है, एक तो बैक साइड का क्रिएट करना है और ये क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ से लाइन क्रिएट कर देते हैं, वेरी इजी। ओके, अगर हमने ये पोर्शन का 2D रखा होता तो हमारे लिए थोड़ा बेनिफिट होता। अब हमने नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से पहले तो डायरेक्ट क्रिएट कर देते हैं इस चीज़ को। ओके, यहाँ से स्ट्रेट वे में। अगर हमें कन्फ्यूजन हो तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, ताकि हमें थोड़ा सा दिखे। अब इसे रीजन कर देंगे इस पोर्शन को और इसका जो थिकनेस है वो 8 का है। तो हम पहले तो एक्सट्रूड दे देते हैं 8 का। ओके, फिर इसे मूव कर देंगे 4 लेफ़्ट साइड ताकि सेंटर में आ जाए। अब इसमें हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये जो पार्ट है यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी होगी। अगर हम इसे 3D व्यू में देखें तो यहाँ पे कुछ गैप जैसा दिखेगा। ओके, तो इसे हमें थोड़ा फिलअप करना है सॉलिड पोर्शन में से। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा बॉटम का जो फेस है, ये जो फेस है वाइट पार्ट्स में, तो इसे हम मूव फेस कर देंगे। मूव फेस लेंगे और बॉटम का जो फेस है इसे सिलेक्ट करेंगे। सॉरी, जब हम सिलेक्ट करते हैं तब इसमें हाईलाइट होगा, तो इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। आगे के पार्ट का हो रहा है क्योंकि आगे का पार्ट यहाँ पर है, तो हम इस गैप में से सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब इसको प्रोपोर्शनली कुछ वैल्यू दे देते हैं हम, 2 या 3 mm समथिंग, 3 mm दे दे रहा हूँ। तो ये जो हमारा पार्ट है कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से आने का रीज़न क्या है कि हमने मूव फेस किया। तो मैं बैक जाता हूँ। अब मूव फेस के जगह में हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं जो कि है एक्सट्रूड फेस। तो हमने मूव फेस का रिएक्शन देखा कि वो एक्सटर्नल पार्ट बाहर लेकर आ रहा है। अगर हम एक्सट्रूड फेस में जाते हैं तो इसका बेनिफिट क्या होगा वो देख लेते हैं। सेम फेस सिलेक्ट करेंगे, एंटर, सेम वैल्यू दे देते हैं 3 mm का। ओके, टैपर मैंने 0 रखा है, तो ये टैपर अब नहीं होगा। अब जो है बिना टैपर के ये रियलिस्टिकली ये पूरा स्ट्रेट में आएगा। तो जब भी हम इसे यूनियन कर देंगे तो इसके साथ मर्ज हो जाएगा। अब हम यूनियन बाद में करेंगे। सबसे पहले जो पीछे का जो पोर्शन है, इस पोर्शन को पहले क्रिएट करेंगे। ये 30 के डिस्टेंस पे है और 5 mm की थिकनेस पे है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि हमने 2D इसका रखा रहता तो अच्छा था, बट अगर हमने नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेंगे। ओके, और इसको भी हम कलर चेंज करना है तो कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन कम हो। इसमें वाइट लाइन को हम फोकस करेंगे और इसको हम फ्रंट व्यू में चले जाते हैं ताकि हम इसे प्रॉपरली ऑफसेट दे सके। 30 है तो 15 का हम ऑफसेट दे देंगे। ओके, 15 राइट और 15 लेफ़्ट। और यहाँ पर जो सर्कल है डायमीटर का जो 45 है उसे पहले क्रिएट कर देते हैं हम।
उसे हमें इसलिए क्रिएट करना है कि हमें जो है इस पोर्शन को राउंड में बनाना है, इसीलिए। तो 45 का डिस्टेंस दे दिया। अब हम इसे ट्रिम करेंगे यहाँ से और यहाँ से, और इस पोर्शन को भी ट्रिम कर देंगे और इसे डिलीट कर देंगे। ओके, ये सेंटर लाइन को भी डिलीट कर देंगे। तो अब जो हमारे पास बचा है उसे हमें रीजन करना है। अब इसमें हम ऊपर भी एक लाइन क्रिएट करेंगे ताकि इसे हम प्रॉपरली रीजन कर सकें। REG सिलेक्ट। ओके, अब हम देख सकते हैं ये पोर्शन बाहर क्रिएट हो गया है, तो इसे हमें अंदर की साइड लेकर आना है, फिर रीजन करना है। ओके, तो ये रीजन हो गया। अब इस पोर्शन को हमें एक्सट्रूड देना है 5 mm। ओके, तो ये कुछ 5 mm का जो एक्सटर्नल पोर्शन बाहर है, तो ये बाहर आ जाएगा। अब हमें परेशानी ये है कि इसका आंसर में हमें जाके देखना है कि जो होल है वो टोटल पोर्शन पे है कि नहीं है। तो इसके आंसर शीट में हम जाके देख सकते हैं 541 पे है। तो 541 का आंसर शीट यहाँ पर नहीं है, मे भी ऊपर नीचे कहीं पे पड़ा हो। ओके, 541। ओके, मे बी इसका आंसर शीट में नहीं है। कोई बात नहीं, हम इसके आंसर शीट में देख सकते हैं। ये हमारा जो है सेम डायग्राम है। तो 12 नंबर का जो आंसर शीट है उसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर पूरा बैक साइड तक होल है। तो हमने जो ये सेंटर होल जो क्रिएट किया था, इसे हमें फिर से क्रिएट करना होगा बैक साइड के लिए। तो ये हमारा 24 था इसका डिस्टेंस। ओके, तो 24 यहाँ पर भी लिखा हुआ है 24, और यहाँ पर भी देख सकते हैं 24 है। तो 24, और डायरेक्टली हम सिंपली यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, इसे फ्रंट व्यू में लेके जाते हैं हम पहले। ओके, और अब हम जाएंगे आइसोमेट्री में। अब हमारे ये एक्सट्रूड हो चुका है, ये भी पोर्शन एक्सट्रूड हो चुका है, सबट्रैक्ट हो चुका है। अब बचा है इतना पोर्शन, तो इसे हम एक्सट्रूड दे देते हैं 5 mm का, और इसे भी हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। अगर हमने सारी चीज़ें एक साथ सबट्रैक्ट किया होता तो भी पॉसिबल था। ओके, तो अब हम यहाँ से हम कॉन्सेप्चुअल व्यू में देख सकते हैं कि पूरा होल है। ओके, इस पार्ट को अब हमें यूनियन कर देना है ताकि ये सारे मर्ज हो जाए। ओके, तो हम 3D टूल में आके यूनियन लेंगे और सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर एंट्री। तो ये हमारा मर्ज हो गया, यहाँ का भी प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा 3D टूल 3D पार्ट दिखेगा। ओके, आई होप कि ये डायग्राम सबको समझ में आया हो। नेक्स्ट डायग्राम में हम मिलेंगे और नेक्स्ट कुछ दूसरे पैटर्न्स भी हम क्रिएट करेंगे जो CNC रिलेटेड है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और भी दूसरे सॉफ्टवेयर्स के भी ट्यूटोरियल आने वाले हैं। तो स्टे कनेक्टेड, गुड बाय एंड टेक केयर।